हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे जो सीटेट 21 जनवरी को है ना, जो पेपर हुआ था 2024 में, है ना, इसमें जो है बोनस मार्क्स के यहाँ पे गाइस मैं बात करूंगा, है ना। क्योंकि बहुत लोग का क्वेश्चन था कि जो ए का मतलब क्या होता है, ए बी सी डी और जो जेड ऑफिशियल आंसर की में लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है गाइस, जो बोनस मार्क्स आपको मिलेगा, है ना, इसमें 4 to 5 मार्क्स सभी के बढ़ेंगे। अगर जिनके भी ऑफिशियल आंसर की में ऐसे दिख रहे होंगे ए बी सी डी जेड करके, तो उनके जो है मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो अगर मान लीजिए आपका 85 मार्क्स हो रहा है ना, तो डेफिनेटली वो बढ़ के 90 हो जाएगा। या फिर जिनका मान लीजिए ओबीसी कैंडिडेट है, 82 पासिंग मार्क्स होता है ना, लेकिन उनका मान लीजिए अगर 78 हो रहा है ना, 76 हो रहा है, तो डेफिनेटली वो फाइनल रिजल्ट आते आते आपका 4 से 5 नंबर बिल्कुल बढ़ेगा। बट शर्त यहाँ पे यही है कि आपका अगर ऑफिशियल आंसर की में ऐसा दिखता है तो, और ये ऑफिशियल आंसर की के नीचे लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको सारी चीजें शो करूंगा गाइज, है ना। आइए हम लोग देखते हैं कि ये 4 to 5 मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो प्लीज गाइज, अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना। यहाँ पे आइए मैं शो करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक बार शो किया था। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो सीटेड जनवरी 2024 का जो ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, है ना, तो ये जो मान लीजिए क्वेश्चन का, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा सही है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं नीचे करता ना गाइस, तब आपको क्लियर दिखेगा। जैसे मान लीजिए ये ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मैं शो करता हूँ। जैसे ये सीटेड जनवरी 2024 का जो आंसर की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 जनवरी 2024 को जो डेट है मेंशन है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 का पहला सही है, 2 का चौथा सही है, ऐसे करके आपका मतलब डिजिट में दिया है आंसर, ठीक है। लेकिन आपके अगर ऑप्शन में कहीं ए बी सी डी ऐसे करके दिखता है, जेड दिखता है, तो इसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिटेल में समझेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे शो करता हूँ गाइस, या ये हम देखते हैं ना। जैसे यहाँ पे लिखा है कैपिटल में, जैसे ए लिखा होगा, ठीक है। ए का मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा भी सही है ना। तो इसमें से आपने कोई एक भी चूज किया होगा तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ऑप्शन बी अगर दिया होगा उसमें, तो इसमें 1 और 3 है, ठीक है। तो 1 और 3 में इसमें दोनों सही है, पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। इसमें से आपने कोई एक चूज किया है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, है ना। सी सी का मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है, पहला और चौथा, इन दोनों में से कोई आपने एक चूज किया है तो 1 मार्क्स यहाँ पे भी मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन अगर डी लिखा होगा, डी का मतलब वहां पे 2 भी सही है और 3 भी सही है, तो 2 3 में से कोई आपने एक किया है तो एक सही हो जाएगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा। एफ का मतलब है यहाँ पे 2 और 4 से, दैट्स मीन यहाँ पे आपको कितना मार्क्स मिलेगा। मतलब सिंपली ये जो डिजिट में बताया गया है, ठीक है गाइस, इसका मतलब यही है कि इसमें 2 ऑप्शन सही है, और कौन कौन सही है रिगार्डिंग द ये लेटर के है, ठीक है। अगर आप में ऐसा दिख रहा है तो आपको देखना पड़ेगा ऑफिशियल आंसर की में और अपने ओएमआर शीट में, है ना, कि आपने कौन सा टिक किया है, दैट्स मीन आपको 1 मार्क्स मिलेगा, राइट गाइस। तो अगर ऐसा दिख रहा है देन आप कंसीडर करिए कि आपको 1 मार्क्स मिलेगा, है ना। जेड, यहाँ जेड का मतलब होता है मार्क्स फॉर ऑल, ये सभी को 1 मार्क्स मिलेगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑफिशियल आंसर की पे लिखा है, जो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ गाइस, है ना। आइए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन किया यहाँ पे। तो अगर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 दिया है ना, यहाँ पे जेड लिखा है। आप देखिए 78 का 4 दिया है ऑप्शन, 79 का 1 ऑप्शन दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पे जेड ऑप्शन दिया है ना, जेड सही माना है, जेड तो कोई है ही नहीं। जेड मतलब यहाँ पे ए मार्क्स फॉर ऑल, ये सभी के लिए मार्क्स मिलेगा, है ना। ए 1 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेगा। ऐसे करके अगर आपके ऑफिशियल की में ए बी सी डी और जेड करके मान लीजिए 4 5 दिख रहा है, दैट्स मीन आपका 4 5 नंबर तो यूं ही बढ़ जाना। अगर 6 7 है तो 6 7 मार्क्स बढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखा कहाँ है, मैं आपको वहाँ ये शो करता हूँ गाइस, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए गाइस, मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के नीचे आपको दिया होगा ऑफिशियल आंसर की भी। जैसे यहाँ पे लिखा है ना ए, ए मीन्स यहाँ पे लिखा है इसमें 1 और 2 दोनों सही होगा। बी दैट्स मीन कि यहाँ पे 1 और 3 दोनों सही होगा। सी दैट्स मीन 1 और 4 सही होगा। डी मतलब यहाँ पे 2 भी सही है, तीसरा दूसरा और तीसरा दोनों सही है। ई का मतलब दूसरा और चौथा दोनों सही है। एफ का मतलब तीसरा और चौथा। जेड का मतलब यहाँ पे लिखा है आल। ये तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था, है ना, कि हमारे में जेड लिखा है, उनको लग रहा है कि जेड का मतलब होता है कि उनका एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, या तो क्वेश्चन ही गलत है या तो उनका आंसर ही गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जेड का मतलब होता है ये सभी को, मतलब उसमें सभी ऑप्शन सही है। बाय मिस्टेक वो सीटेड की तरफ से हुआ है, इसलिए आपको ऑल मार्क्स मिलेगा, है ना, सॉरी सभी को 1 मार्क्स मिलेगा। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा गाइस, जो भी यहाँ पे मैं ये ऑफिशियल आंसर की है हर एक सब्जेक्ट का। हाँ ये भी है, ये हो सकता है यहाँ पे मैं आपको फिर शो करता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी का संस्कृत होगा लैंग्वेज में, है ना गाइज। तो जो लैंग्वेज को लेकर के किसी का संस्कृत होगा, उर्दू होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, जो भी होगा, तो हर एक सब्जेक्ट मान लीजिए पेपर 1 में, है ना,
यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट में आप किस सब्जेक्ट में कितने ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं, ए बी सी डी डी ई एफ और ये जेड करके। अगर ऐसा दिख रहा है गाइज, अगर आप में 5-6 ऐसे दिख गए मान लीजिए, है ना, तो 5 से 6 मार्क्स तो यूं बढ़ जाना, 4-5 मार्क्स ऐसे बढ़ जाना। तो अगर आप मान लीजिए ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आपका 76 हो रहा है, तो ऐसे ही आपका 82 हो जाना, है ना, या जनरल कैटेगरी से 2-4 नंबर से रुक रहा है तो वैसे बढ़ जाएगा। तो आई होप गाइस जो चीज़ मैं थंबनेल पे लिखा था आपको क्लियर हो गया होगा, और ये जो ऑफिशियल आंसर की था इसमें क्या इसका मतलब होता है ए बी सी डी और जेड का, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो जो बोनस मार्क्स का मैं बात कर रहा था, डेफिनेटली ये सीटेट के द्वारा ही मिलेगा। ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये जब भी सीटेट का एग्जाम हुआ है हर बार ये देखने को मिला है कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो यूं ही आपका 2-3 या फिर 4-5 मार्क्स आपका मतलब ऐड करके आएगा। वाई? बिकॉज ऑफ दिस, मतलब ए बी सी डी और जेड की वजह से ये बोनस मार्क्स में ही कंसीडर होते हैं, जो कि 4-5 मार्क्स आपके बढ़ेंगे, सभी के बढ़ेंगे गाइज, है ना। अगर जैसे डिपेंड करता है, ये भी यहाँ पे शर्त है कि जिसके ऑफिशियल आंसर की में ऐसा दिख रहा होगा, जितना ज्यादा दिखेगा, है ना, उतने उनके मार्क्स बढ़ेंगे। आप ए बी सी डी और जेड करके जितना आपके दिखेंगे उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी गाइज। तो कीप वॉचिंग। अगर सच में इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो गाइज, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिनका भी 2 या 3 मार्क्स से या 4 मार्क्स से उनका सीटेट रुक रहा हो, और काफी वो कंसर्न कर रहे हो कि मेरा इधर बीपीएससी का एग्जाम है ना, बीपीएससी का फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो क्या इसमें पेड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या फिर डी टी प्लस भी है ना, तो उसमें इनका सिलेक्शन हो पाए, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे नहीं। तो अगर ऐसा कुछ है उनके ऑफिशियल आंसर के में, तो वो निश्चिंत रहे, अपना मतलब नेक्स्ट जो भी वैकेंसी है उसके लिए प्रिपरेशन करें। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।